Yes, welcome my dear students. Now class chapter number 1, 2, 3, 4 and 5 we have already done. I hope आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में भी उसको कंप्लीट कर लिया होगा. ठीक है, कुछ चीज़ें उसमें बुक में करने के लिए हैं. ठीक है, कुछ चीज़ें कॉपीज़ के लिए हैं. क्लियर है. अब जैसे चैप्टर नंबर 4 है वो आपका बुक का ही रिलेटेड है, तो यू हैव टू डू ओनली बुक ओनली. चैप्टर नंबर 3 भी आपका बुक बेस्ड ही है. चैप्टर नंबर 1 भी आपका बुक में ही लिखने लायक है. ठीक है, तो आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 5 को कॉपी में करना है. नाउ अभी जो मैं पढ़ाऊँगी चैप्टर नंबर 6, 7 ये भी आपको कॉपी में ही नोट डाउन करना है. क्लियर है क्लास. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 6, कलर फॉइलेज. कलर्ड फॉइलेज. यस क्लास, ये क्या होती है कलर्ड फॉइलेज मीन्स? इसका फॉइलेज का मीन्स क्या होता है? पत्ते. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके पत्ते क्या है कलरफुल होते हैं. वैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कैसे प्लांट्स क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं ग्रीन होते हैं. ग्रीन क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, लेकिन कभी कभी हमको कुछ पत्ते ऐसे कभी पर्पल कलर में दिख जा रहे हैं, कभी पिंक कलर में दिख जा रहे हैं, कभी ब्राउन कलर में दिख जा रहे हैं. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हमें पत्ते दिख जा रहे हैं. ब्लू कलर में कभी दिख रहा है, कभी रेड कलर में दिख रहा है. तो वो क्यों दिख रहा है? तो बेटा वो क्यों दिखता है? ये एंथोसाइनिन की वजह से हमको ये रेड कलर दिखता है. क्लियर है क्लास. क्योंकि ना इसके अंदर ये एक पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है. क्या करता है? इज़ अ पिगमेंट एडेप्ट एट एब्जॉर्बिंग ग्रीन लाइट. बट वो क्या रेड, ब्लू और पर्पल और लाइट कलर्स को वो क्या करता है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. क्लियर है. अगर आपसे पूछा जाए कि पत्ते प्लांट्स आपके ग्रीन क्यों होते हैं, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल के कारण वो क्या होते हैं ग्रीन होते हैं. लेकिन अगर पर्पल, रेड, ग्रीन, ब्लू इस कलर के होते हैं तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन की वजह से होते हैं. क्लियर है. अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ही लीव्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि किनके अलग अलग डिफरेंट कलर्स के होते हैं अदर देन ग्रीन. ठीक है. नाउ कम ऑन टू द फर्स्ट वन. फर्स्ट क्या है? कोलियस और अ पेंटेड नीडल. देखिए क्लास, यहाँ फिगर गिवन है बी में. देखिए इसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है. इसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं? ये कलरफुल होती है, जैसे लग रहा है पेंट किया हुआ है. ठीक है, पेंटेड नीडल के नाम से इसको जानते हैं या कोलियस. क्लियर है. ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही पनप जाते हैं. क्लियर है. तो ये रहा आपका कोलियस और अ पेंटेड नीडल, जिसके कलर्स क्या होते हैं, जिसकी पत्तियाँ कैसे होती हैं कलरफुल होती हैं. नाउ सेकेंड वन, एओनियम और ट्री हाउस लीफ. एओनियम कैसा होता है प्लांट? ये फिगर नंबर ई आपको दिख रहा है, दिस वन. दिस इज़ द फिगर ऑफ एओनियम और ट्री हाउस लीफ. इसको हम इस नाम से जानते हैं. इसमें ये क्या खासियत है? इसको बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा छाई की ज़रूरत नहीं होती. इसको मीडियम टेम्परेचर में रखा जाता है, तभी ये जल्दी उगते हैं. और इसके फ्लावर्स क्लास पता है कैसे होते हैं? इसके फ्लावर्स जब उगते हैं वो भी सिर्फ साल में एक बार उगते हैं, वो भी येलो कलर में इसके फ्लावर उगते हैं. क्लियर है. नाउ कम ऑन टू द थर्ड वन, स्ट्रोबिलैंथस और पर्शियन शील. ये कैसा प्लांट होता है? लाइक अ फिगर नंबर ए. देखिए ये कुछ पर्पल कलर टाइप में इसकी लीव्स है ना. क्लियर है. नाउ फिर नेक्स्ट वन, कोडाई लाइन और अ पिंक पैशन. ठीक है. नाउ फिगर नंबर सी. ये देखिए ये भी पिंकिश टाइप के कलर होते हैं इसका भी. ठीक. नाउ फिर फिफ्थ वन, कैलेडियम और एलिफेंट ईयर. नाउ फिगर नंबर डी. इसको एलिफेंट ईयर के नाम से क्यों जानती है? क्योंकि देखिए इसकी लीव्स कैसे हैं लाइक अ एलिफेंट ईयर. एलिफेंट ईयर की तरह होती है, दैट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं कैलेडियम और एलिफेंट ईयर. तो क्लियर हो गया कि पत्तियाँ वगैरह क्यों आपकी ग्रीन के अलावा बाकी कलर्स की क्यों होती है? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन की वजह से होती है. ग्रीन की होती है क्लोरोफिल की वजह से होती है. आई होप समझ आया होगा ये चैप्टर.
And after that come on to the next chapter, chapter number 7, flowers as food. अब यहाँ पे इस चैप्टर में क्या है क्लास, बहुत से ऐसे फ्लावर हैं जिनको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, जिनको हम खा भी सकते हैं। हम देख रहे हैं कि फ्लावर्स का काम क्या होता है, चारों तरफ उसको देखने से एक अजीब सी ब्यूटी फैलाती हैं ये, ठीक है। और कितना प्यारा एटमॉस्फेयर लगता है अगर चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर खिले हुए होते हैं, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, फ्लावर क्या है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर। ये नेचर का एक गिफ्ट है। देखने में तो ये प्यारे लगते ही हैं, लेकिन इसको हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, फूड के लिए हम, या तो फिर इंग्रेडिएंट ऑफ फूड में हम इसको यूज़ करते हैं। फूड को बनाने में भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है क्लास? नाउ कम ऑन टू द फर्स्ट वन, लोटस। तो लोटस के फ्लावर से तो हम सभी वाकिफ़ हैं, कमल का फूल, ये तो हम सब लोग जानते हैं। इसका क्या होते हैं, इसके सीड्स और नट कैन बी ईटन आइदर रॉ और पॉप्ड लाइक पॉपकॉर्न। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो इसकी सीड्स होती हैं उसको हम एज अ नट यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स के रूप में हम, जैसे कि इसकी जो सीड्स होती हैं मखाने की तरह इसका यूज़ होता है। और फिर इसको या तो फिर हम पॉपकॉर्न की तरह हम इसको पॉप करके हम इसको खाते हैं। क्लियर हो गया? तो लोटस भी का, लोटस की सीड को हम खा सकते हैं। और पत्तियाँ तो पता है ये डेकोरेट करने में भी काम आती हैं। नाउ कम ऑन टू द सेकेंड वन, डहलियास। Dahlias serve decorative purpose in a cake, tarts, pastries, salad and in a garnishing of desserts। यानी कि डहलिया की जो पत्ती होती है, डहलिया जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुलदाउदी के नाम से जानते हैं, गुलदाउदी का फूल होता है। इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि ये देखिए हमारा लोटस का फ्लावर तो हमारा ये फर्स्ट वन है ना। ना अब डहलिया का फ्लावर कहाँ है हमारा, दिस वन, ये रहा डहलिया का फ्लावर। डहलिया भी बहुत से कलर्स के होते हैं, येलो, वाइट, पिंक, इस टाइप में बहुत काफ़ी कलर्स इसके भी होते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा होता है। इसको हम, इसकी जो लीव्स होती हैं उसको भी हम क्या करते हैं, केक में सजा सकते हैं, पेस्ट्रीज़ में, सैलड में, इसको हम डेकोरेट करने में भी हम इसकी लीव्स का यूज़ करते हैं। क्लियर है? नाउ टूलिप। टूलिप का फिगर सबको पता है, दिस इज़ टूलिप। टूलिप बल्ब कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ओनियन इन मैनी रेसिपीज़। आपको पता है जो टूलिप की जो पत्तियाँ होती हैं उनको हम एज अ ओनियन यूज़ करते हैं, जैसे कि प्याज के रूप में हम इसको काट करके यूज़, बहुत सी रेसिपीज़ में इसका यूज़ एज अ ओनियन होता है। क्लियर है? जिसके बल्ब्स होते हैं टूलिप के। क्लियर है? नाउ लास्ट फोर्थ, हिबिस्कस। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल जिसे हम जानते हैं, दिस वन, गुड़हल का फूल तो आप लोगों ने इज़ ऑफन यूज्ड एज अ गार्निश इन सैलड। इसका भी हम क्या करते हैं, सैलड में सजाने के लिए इसका यूज करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज, इसको हम एज अ टी भी आप इसका यूज़ करते हैं, चाय भी बनती है, इसकी पत्तियों को ग्राइंड करके इसका भी हम यूज़ करते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ये भी एक हर्बल टी के रूप में इसका यूज़ होता है। क्लियर है क्लास? अब एक चीज़ और है, आपको पता है जो ब्रोकोली है, ये देखिए दिस इज़ अ फिगर ऑफ ब्रोकोली। इसको हम, ये क्या होता है, एक तरह से ग्रीन प्लांट होता है। देखिए ये प्लांट्स की तरह ही है ना, पूरा प्लांट की तरह बना हुआ है। इसका जो होता है, ये हुज लार्ज फ्लावरिंग हेड इज़ ईटन एज अ वेजिटेबल। एज अ वेजिटेबल हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ब्रोकोली क्या होता है, एक ग्रीन प्लांट होता है जिसका जो फ्लावरिंग हेड होता है उसको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, इसकी सब्जियां बनाते हैं, जो कि वाकई में काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होती है। क्लियर है? आई होप ये चैप्टर भी समझ आया होगा आपको। नाउ आफ्टर दैट कम ऑन टू द एट। अब 8 चैप्टर क्लास, ये एक तरह से पजल गेम की तरह है, फ्रूटी डिलाइट। इसमें आपको क्या करना है, ये हम सब जानते हैं, ये फ्रूट्स है, इसका नेम क्या है, मैंगो, ठीक है। दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ ग्रेप्स, ये वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी एंड दिस इज़ ऑरेंज। यहाँ पे बने हैं। अब आपको करना क्या है, ये एक पज़ल की तरह आपको यूज़, अब आपको यहाँ से रास्ता ढूंढना है
इस मैंगो तक पहुंचने के लिए। तो दिस इज़ योर वर्क, आप इसको बुक में फिल करेंगे। इस पज़ल को सॉल्व करते हुए आपको क्या करना है, लाइन को क्रॉस नहीं करना है, किसी भी लाइन को बिना टच किए हमको कहाँ पहुंचना है, हमको इस फ्रूट तक पहुंचना है। इसी तरीके से एप्पल को भी हमें यहाँ तक पहुंचना है बिना लाइन को टच किए, ठीक है। और फिर ग्रेप्स को भी हमें ऐसे ही करना है, वाटरमेलन तक हमें पहुंचना है, स्ट्रॉबेरी तक पहुंचना है एंड ऑरेंज तक पहुंचना है। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आपको मज़ा आएगा करने में। तो यू हैव टू डू ओनली इन अ बुक। क्लियर है। और एक चीज़ बतानी है क्लास, जैसे कि वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट होता है जिसमें पता है क्या होता है, 92% उसमें वाटर पाया जाता है। क्लियर है। और अबाउट 6% ऑफ वाटरमेलन इज़ अ शुगर। क्लियर। इसमें क्या होता है, इसको इसीलिए हम लोग गर्मी के मौसम पे यूज़ करते हैं कि ताकि ये हमारे अंदर, हमारी बॉडी को क्या करता है, ये मतलब एक तरह से एज अ वाटर हमको वो देता है, ठीक है। गर्मी में ये हमको कूल रखता है। क्लियर है। कूल एंड रिफ्रेशिंग रखता है, हमको रिफ्रेश रखता है, क्योंकि इसमें बिकॉज ऑफ 92% ऑफ वाटर कंटेन्ड इन द वाटरमेलन, इसीलिए इसको वाटरमेलन फ्रूट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें वाटर सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।